Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष भले ही मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका बचाव करते हुए इसे गरीब मुस्लिमों और पसमानदा समाज के हित में बताया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतापुर में भाजपा जिलाध्यक्ष ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिला पंचायत के नेहरू हॉल में मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला क्या बोले, आइए उसे सुन लेते हैं। आज वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 लाया गया है, उसके जन जागरण के लिए हम सब लोग अभियान चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे हैं, उन बहुत बड़े पैमाने की संपत्तियों के कुछ लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उनका उपयोग व्यक्तिगत अपने लिए किया जा रहा है, जबकि वक्फ की संपत्तियों का उपयोग जो गरीब हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए था, उनके बच्चों के लिए था, पढ़ाई के लिए था, उनकी बेटियों के लिए था, उनका कैसे ध्यान रखा जा सके, कैसे उनको जीवन में और सहूलियतें हो सकें, ऐसे बहुत सारे विचारों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग होना था। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उपयोग होती रही हैं, उन पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार था। ऐसे इसके लिए 2025 एक सुधार कानून लाया गया है और उसमें जन जागरण का अभियान ये चलाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। हमारे यहाँ 12 ऐसे मदरसों के स्कूल चल रहे हैं, जिनका राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से जो हो सकता है वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब की आड़ में जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके उनके जो रेट होने चाहिए किराएदारी पे देने के लिए उनसे कम पे, ऐसे पूरे सीतापुर ही नहीं पूरे भारत में, जैसे हैदराबाद में एक बड़ा विषय जानकारी में मिली है, कर्नाटक में एक बहुत बड़ा विषय जानकारी में मिली है, बनारस में एक बहुत बड़े विषय की जानकारी मिली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग भी होता रहा है। वक्फ कानून का किसी की ज़मीन को भी कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है, उस विषय के बेचारे को उसको छोड़ करके वहाँ जाना पड़ा, कोर्ट अदालत जाना पड़ा। मैसूर में एक स्कूल चला रहे हैं मुस्लिम भाई हमारे, उस पर भी वक्फ की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा, उनको भी लिखित देना पड़ा। बनारस में एक स्कूल 115 साल से चल रहा है, उसको भी कह दिया गया कि वक्फ की संपत्ति है, उसको 2018 में एक नोटिस भेज दी गई, जबकि वो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट के नियम कायदे कानून के अनुसार उस पर कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता और वो 115 साल पुराना स्कूल है। ऐसे जो गलत कानून थे जिनसे लोगों को दिक्कतें थी, उन कानूनों को रोका जाए और कैसे जो वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको भी रोका जाए, जिससे उनका उपयोग मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोग हमारे जो हैं, जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके जीवन सुधार के लिए कौन सी योजनाएं ला सके, इसके लिए पूरा प्रयास जन जागरण अभियान के तहत ये चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है और संगठन भी इसका हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बैठ करके जन जागरण का अभियान चलाएगी। इस बिल का उद्देश्य ये है कि ये आप समझिए बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा विषय में 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद CWC रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख करोड़ से भी अधिक है। इन बहुत सारी संपत्तियों को जो बड़े लोग थे वो अपने व्यक्तिगत
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में उपयोग कर रहे थे। इनका उपयोग जो मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारी उनकी बेटियों के लिए ऐसी जगह उपयोग हो, इसके लिए जन जागरण सुधार कानून लाया गया है। और ये जन जागरण भी चलाया जा रहा है कि सभी को जानकारी हो, उन मुस्लिम समाज को भी जानकारी हो। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ बिल संशोधन से अब भूमाफियाओं की कमर टूट जाएगी, क्योंकि भूमाफिया वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीन हड़प कर देश का लंबे समय से नुकसान कर रहे हैं। अब इन जमीनों को संवैधानिक तरीकों से नियमबद्ध किया जाएगा, जिस पर देश के विकास की इबारत लिखी जाएगी। इससे गरीब तबके और पसमानदा मुस्लिम समाज के जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार वक्फ संशोधन बिल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से जुड़ा हुआ एक विषय है। इस मौके पर अभियान संयोजक राजेश्वर रस्तोगी, सह संयोजक उदित वाजपेयी, महबूब राजा, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, कामेश शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हेमपुर जैसे कस्बे में आई इंडिया के इस कार्यक्रम में आया हूं और अभी तक मैंने जो भी न्यूज़ चैनल्स के जितने भी कार्यक्रम देखे हैं, मुझे लगता है कि भागीदारी के हिसाब से, श्रोताओं की भागीदारी के हिसाब से मेरे द्वारा देखा गया ये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। जहां पे अभी देखिए सुबह 2:45 बज रहा है और अभी हम लोग 2:30 बजे कार्यक्रम को ख़त्म करके आए, तो बहुत ही शानदार। और लोगों का इस तरह से सुनना, और आप लोगों को बधाई, आपके चैनल को बधाई कविता के मंच को एक और वितान देने के लिए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।